कैसे आप 98 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं, वो भी कम नॉलेज के साथ आपके जेई मेंस 2022 सेकंड अटेम्प्ट के अंदर। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार भैया क्यों मजाक कर रहे हो, यहाँ पे मैथ सेक्शन जो है वो वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट था हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर और ज्यादातर स्टूडेंट से बन नहीं पा रहा था, तो यहाँ पे हम उसमें 98 परसेंटाइल जो है वो कम नॉलेज के साथ कैसे ला सकते हैं। तो इस वीडियो को जो है एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो टेक्निक्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो आपके सेकंड अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अब देखिए यहाँ पे जो है इस वीडियो में हम आपके 27 जून 2022 शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनमें टेक्निक्स को जो है बताएंगे कि किस तरीके से आप बेसिक नॉलेज के साथ भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चंस इतने ज्यादा टफ नहीं रहते हैं, टफ रहता है कि यार हमारे दिमाग में एक फियर आ जाता है सब्जेक्ट के प्रति, तो उस डर को ही हमें जो है खत्म करना है। तो इस वीडियो के बाद डेफिनेटली जो है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें, यहां पे आपको जो है पूछा गया है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ x की पावर 4 माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां पे हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है। अगर मैं इसे ऐसे लिख लूं x की पावर 4 इज इक्वल टू 4x माइनस 1, ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूं। अब मैं एक काम करता हूं ना, x की पावर 4 का ग्राफ बनाता हूं और 4x माइनस 1 का ग्राफ बनाता हूं और देख लेता हूं इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हैं। आपको ना एओडी के किसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है ना कुछ और, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। x की पावर 4 का जो है ग्राफ किस तरीके से दिखेगा, तो यहां पे हम अगर x स्क्वायर की बात करें तो x स्क्वायर जो है वो आपका कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब x की पावर 4 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 0 से 1 के इसमें जो है x की पावर 4 जो है x स्क्वायर से छोटा रहेगा, तो यहाँ पे ये वाला जो 1 पॉइंट है, यहाँ पे हमारा ग्राफ नीचे की साइड रहा और फिर जो है ऊपर चला गया। ऐसे यहाँ भी जो है -1 तक ये नीचे रहा और फिर जो है ग्राफ ऊपर चला गया। इस तरीके से हमारा x की पावर 4 दिखेगा। और अगर हम बात करें आपके यहाँ पे 4x माइनस 1 की, तो ये वाला जो है हमारा कौन सा हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, ये हमारी इस तरीके से यहां से जो है स्ट्रेट लाइन आपकी पास हो रही होगी। तो ये आपने कुछ इस तरीके से ड्रॉ करी, तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा दिख रहा है एक इंटरसेक्शन पॉइंट आपका यहाँ पे और एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे, तो इसके रियल रूट्स कितने हो जाएंगे, ऑप्शन बी 2। कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ग्राफ बनाना था और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ने ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको देके रखा है एक वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और सी वेक्टर देके रखा है 2i कैप माइनस 3j प्लस 2k। तो नंबर ऑफ वेक्टर्स बी बताने हैं सच दैट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए। और बी के बारे में ये चीज बोली गई है कि उसका जो मॉड्यूलस है वो 1 से लेकर 10 तक के बीच में रह सकता है, ठीक है ना, ये चीज जो है आपको मेंशन्ड है। तो नंबर ऑफ ऐसे वेक्टर्स कितने हैं, अब स्टूडेंट्स निकालने बैठ जाएंगे। बी को एक ले लिया उन्होंने, वेरिएबल टाइप मान लिया वेक्टर और उसकी जो है वैल्यू निकाल रहे। लेकिन एक चीज सोच के देखो, बी क्रॉस सी जो है ये परपेंडिकुलर रहेगा टू बी एंड सी, ठीक है ना, ये चीज है। इसका मतलब ए भी जो है वो भी परपेंडिकुलर रहेगा बी और सी के लिए। तो इससे हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ए डॉट सी शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि भाई अगर ए और सी के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट रहेगा वो इक्वल टू 0 रहेगा। एक बार चेक तो करो क्या ये चीज हो रही है। तो ए डॉट सी अगर हम करें तो वो कितना आ रहा है 2, ठीक है, ए डॉट सी हमारा आ रहा है 2 प्लस यहाँ पे हो जा रहा है आपका -3 और यहाँ पे आ जा रहा है -2। तो ये आपकी वैल्यू कितनी दे रहा है, ये दे रहा है -3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो आपका डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 ही नहीं आ रहा, इसका मतलब ए और सी परपेंडिकुलर नहीं है। अगर ये चीज है तो ऐसा कोई वेक्टर बी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये कंडीशन ही हमारी मैच नहीं हो रही है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 0। यहाँ पे आपका बी के लिए कुछ लेने की जरूरत नहीं थी, आपको सिर्फ ये चीज देखनी थी क्या ए डॉट सी इक्वल टू 0 है, उसके बाद जो है हम आगे चीजों को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देके रखा है लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और 3 इक्वेशन आपके सामने देखिए, बी इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि उनका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यार ऑलरेडी मैं कई बार आपको ट्रिक बता चुका हूं। ये आपकी रहती है 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल वाला, इसको हम कन्वर्ट कर लेते 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, क्योंकि वो चीज हमने प्राइमरी क्लासेस में भी सीखा है किस तरीके से हमें सॉल्व करना रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आपकी इक्वेशन अगर हम देखें, फर्स्ट इक्वेशन आपकी लिखी है x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन आपकी लिखी है अल्फा x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू अल्फा, ये चीज आपकी लिखी है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन को जो है x और y के टर्म्स में कर लेते हैं, z को अपना एलिमिनेट कर लेते हैं, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ये हो जाएगा अल्फा प्लस 1x प्लस 5y इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2, इस तरीके से हो गया। अब अगर हम जो है आपकी थर्ड वाली इक्वेशन देखें तो वो क्या लिखी है माइनस अल्फा एक्स प्लस 5 प्लस 2z इज इक्वल टू माइनस अल्फा। यहाँ पे जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है
उसको हम एक काम करते, उसको इंटू 2 कर देते, तो ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस 6y और यहाँ पे आ गया -2z इज इक्वल टू 2 अल्फा। इस तरीके से जो है आपने लिख लिया। ठीक है, तो ये ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आपका 2z था तो इसको मैंने -2z बना लिया। अब दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 2z और -2z सिंपली कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गई, दोनों को ऐड किया तो अल्फा एक्स प्लस 7y इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया आपका अल्फा। ये चीज हो गई। एक इक्वेशन आपको ये मिली है, दूसरी इक्वेशन आपको ये मिली है। टू इक्वेशन टू वेरिएबल्स में जो है क्वेश्चन बन गया है। बोला है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का सिंपली मतलब क्या हो जाता है, अगर आपकी दो इक्वेशन इस तरीके से लिखिए ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी और ax प्लस बी वाई इक्वल टू डी, तो इनका जो है कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि दोनों क्या हो जाती है पैरेलल लाइंस, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइंस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट, तो इनका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं रहेगा। तो यही चीज हमें करनी है कि दोनों के x के जो कोफिशिएंट है वो सेम रहेंगे और y के जो कोफिशिएंट है वो सेम रहेंगे। तो अगर हम रेशियो में इस चीज को बात करें तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा कि अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा शुड बी इक्वल टू 5 अपॉन 7। और दूसरी कंडीशन आपकी ये भी हो जाएगी कि जो दोनों कांस्टेंट है उनको सेम नहीं हो जाना चाहिए, नहीं तो उस केस में क्या होगा, दोनों जो है आपकी कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी, तो उसमें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो उसको भी हम कर देते हैं। अल्फा प्लस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू अल्फा, ये चीज हो गई। तो इसका तो डेफिनेटली ये आ गया कि 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो तो हमेशा ही ट्रू रहता है। ठीक है ना, अब इसको देखें तो ये हो गया 7 अल्फा प्लस 7 इज इक्वल टू 5 अल्फा और यहाँ पे हो गया 2 अल्फा इज इक्वल टू -7, तो अल्फा हो गया -7/2। अब जो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिटर्मिनेंट मेथड से जाते हैं वो अच्छा खासा टाइम लेते हैं, लेकिन अगर आपको इसकी जो ये आपका अप्रोच है इसकी प्रैक्टिस हो गई तो आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो और आप देख रहे हो कि कुछ ज्यादा इसमें दिक्कतें नहीं रहती है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी। तो यहाँ पे जो है आपको इस मेथड की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और भी हमारे शॉर्ट ट्रिक के जो वीडियो डले उसमें आपको ये टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगला अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे आपको देखा है लेट द एसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन बी है, बी 1/4 इफ दिस एलिप्स पासेस थ्रू द पॉइंट -4 रूट 2/5 3 देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू। सबसे पहले तो यार पहली जो स्टेटमेंट लिखी है उसको ध्यान से पढ़ लो। यहाँ पे आपको बोला है एसेंट्रिसिटी जो है वो 1/4 है। एसेंट्रिसिटी जो है एलिप्स की क्या होती है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। एसेंट्रिसिटी आपकी 1/4 दी है तो ये हो जाएगा 1/16 इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यहाँ पे आपका आ जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 15/16। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 15/16 ए स्क्वायर, और इसको उठा के हम डाल देते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, क्योंकि यही हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया 31/16 ए स्क्वायर। अब यहाँ पे आगे की इंफॉर्मेशन आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप यहीं पे जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एक चीज सोच के देखो सारे ऑप्शंस आपके जो है इंटीजर में दिए, यानी कि ये ए स्क्वायर को जो है 16 का मल्टीपल होना पड़ेगा तभी तो ये एक इंटीग्रल वैल्यू देगा। तो यहाँ पे जो है आपके 16, 32 ये वाली वैल्यूज पॉसिबल है। सबसे पहले अगर 16 डाले तो आपको 31 मिल जा रहा है, जो कि एक ही ऑप्शन आपका देके रखा है, तो ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। अगला 32 डालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो 62, तो वो तो ऑप्शन में दिया नहीं है, सीधा सीधा हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट वाली स्टेप जो भी स्टूडेंट्स करते हैं वो अपना और एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं, फिर आपको लगता है कि मैथ्स का पेपर जो है लेंदी आ रहा है, तो ये सब चीजें स्मार्टनेस जो है यार प्रैक्टिस से आती है और आप चीजों को सीख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको देके रखा है द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 10 + x², 10 + x² और 20 - 2x²। सीधा सीधा दिखना चाहिए, दो साइड्स इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो अगर ये हमारा जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया तो हम इसे आइसोसेलेस ट्राइंगल, यहाँ पे दोनों साइड्स इक्वल है, ये हो गया 10 + x², ये हो गया 10 + x²। आइसोसेलेस की बढ़िया बात क्या है, अगर हम इस वर्टेक्स से जो है परपेंडिकुलर डालें तो ये दोनों भी जो है इक्वल हो जाएगी साइड्स, मतलब उसको सिंपली जो है बाइसेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे 20 - 2x² दिया है तो इसका आधा क्या हो जाएगा 10 - x², और ये हो गया 10 - x²। अब पूछा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल मैक्सिमम कब रहेगा, ठीक है, मतलब जब मैक्सिमम रहेगा तो 3 के स्क्वायर की जो है वैल्यू बतानी है। आप जो है सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम देख ले तो ये दोनों ट्राइंगल जो है इक्वल एरिया के रहेंगे, तो सिंपली हो जाएगा 2 × हाफ इंटू यहाँ पे हमारा हो जाएगा बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे जो है आपका बेस तो 10 - x² दिया है और हाइट क्या हो जाएगी रूट ओवर ऑफ 10 + x² का होल स्क्वायर माइनस 10 - x² का होल स्क्वायर। तो ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी कितनी आ जाएगी रूट ओवर ऑफ 20 × 2x²। अब यहाँ पे 2 2 तो कैंसिल हो गया और इसे भी हम लिख सकते हैं 2√10, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 2√10 x × 10 - x², ये चीज आ गई। ठीक है, यहाँ तक आ गई, और यहाँ पे मॉड x आएगा क्योंकि रूट के अंदर से वैल्यू निकलेगी, पर इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपका एरिया तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा।
ठीक है, तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे इसको जो है अगर मैक्सिमम करना है तो बस हल्का सा एओडी का कॉन्सेप्ट लगा देते कि एफ डैश एक्स जो है दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम करें तो ये क्या हो जाएगा 2√10, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया तो ये हो गया 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ये हो गया माइनस 2x। इसको अगर हम इक्वल टू 0 करें तो 3x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 आ रहा है, और यहाँ पे आपको जो है 3 के स्क्वायर की ही वैल्यू पूछी थी, तो x की जगह उठा के अगर k डाल देंगे क्योंकि इन्होंने लिखा है फॉर x इज इक्वल टू k, तो हमें वैल्यू क्या आ गई इक्वल टू 10। कितना छोटा सा क्वेश्चन था यार, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो आप प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते हो, उसी का तो बस कॉन्सेप्ट लगना था, और एओडी का एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 नहीं लगा सकते थे। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन देके रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देके रखा है x इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी a की पावर n। ये सीरीज देखते ही आपको दिमाग में आना चाहिए क्या लिखा है, a की पावर 0 प्लस a की पावर 1 से लेकर a स्क्वायर ऐसा करते हुए इंफिनिटी तक, इनफाइनाइट जीपी है। सिंपली जो है डायरेक्ट फिर फॉर्मूला ही लिखो ना, x इज इक्वल टू 1/1 माइनस a। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/1 माइनस b, ये क्या हो जाएगा z इज इक्वल टू 1/1 माइनस c। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसको इंटरचेंज कर ले तो a इज इक्वल टू 1 माइनस 1/x आ जाएगा, यहाँ पे हमारा b इज इक्वल टू 1 माइनस 1/y आ जाएगा, और c इज इक्वल टू 1 माइनस 1/z आ जाएगा। ये चीज आपकी जो है आ गई। अब इन्होंने बोला एबीसी जो है वो एपी में, यानी कि 1 माइनस 1/x 1 माइनस 1/y और 1 माइनस 1/z ये भी एपी में। अब इनमें से अगर मैं सब में से -1 करूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अभी भी वो एपी में ही रहेगा, ठीक है ना। कोई कॉमन डिफरेंस जो है बस वो आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी कॉमन डिफरेंस तो मेंटेन रहेगा। अगर हम सम और डिफरेंस ले रहे हैं तो एपी में कोई चेंज नहीं होता, यानी कि -1/x -1/z और -1/z ये भी जो है एपी में रहेंगे। अब अगर मैं सब में से जो है नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 1/x 1/y, यहाँ पे सॉरी 1/y रहेगा, और ये हो जाएगा 1/z, तो ये भी तो एपी में है, ठीक है ना। -2 -4 -6 अगर एपी में और सबको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 4 6 ये भी तो एपी में रहेगा, यानी कि ये हमारा एपी है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 1/x 1/y 1/z आर इन एपी। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे जो है क्वेश्चन में आपको देके रखा है a rectangle R with end points of one of its sides as 1, 2 and 3, 6 is inscribed in a circle. If the equation of a diameter of the circle is 2x minus y plus 4 equal to 0, then the area of R is. तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको मैंने ज्यादातर बोला है कि आपको एक फिगर ड्रॉ कर लेना चाहिए रफ सा, काफी सारी चीजें तो जो है उससे ही क्लियर हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर 1, 2 अगर हम पॉइंट देखें तो ये क्या हो जाएगा 1, 2 हमारा यहाँ पे हो गया 1, 2, और 3, 6 की अगर हम बात करें तो 3, 6 जो है वो आपका यहाँ कहीं पे आ जाएगा, ये हो गया आपका 3, 6 और ये हो गया 1, 2। इफ द इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 2x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा -2, 0, और यहाँ से आपका 0, 4 से जो है वो पास हो रहा होगा, तो ये जो है आपकी स्ट्रेट लाइन इस तरीके से होगी, और ये डायमीटर है सर्कल की। अब यहाँ पे अगर हम देखें इफ द इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल इज ये, देन द एरिया ऑफ आर इज, ये चीज आपको देख रखी है। ये आपकी जो इक्वेशन है क्या लिखी है 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम इसकी इक्वेशन देखें ये दोनों पॉइंट्स की, तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये आपकी हो जाएगी y माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 4/2, ये हो गया इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आपकी आ जा रही है क्या 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन आ रही है। 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, दोनों यार पैरेलल लाइंस हो गई, ठीक है। और ये किसी अगर सर्कल की डायमीटर है तो आपका रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पे जो है आपका इस तरीके से यहाँ पे एक सर्कल जो है चला जाएगा जिसकी ये डायमीटर रहेगी, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन में बेसिकली आपसे पूछा था, तो उन्होंने बोला है कि एरिया ऑफ आर आपको बताना है, यानी कि ये वाली जो दोनों पैरेलल लाइंस है इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो सिंपल यार डिस्टेंस वाला जो है फॉर्मूला लगा लेते हैं बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 0 अपॉन रूट ओवर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो कि आ गया √5, मॉड्यूलस लगा दिया तो ये आ गया 4/√5। ऐसे ही यहाँ पे जो है ये भी सेम ही रहेगा, ये कितना आ जाएगा, ये भी 4√5, तो ये हो गया हमारा 8/√5, एक आपकी साइड की जो है लेंथ मिल गई। दूसरी वाली साइड की लेंथ क्या रहेगी, तो 3, 6 और 1, 2 के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, ये होगा रूट ओवर ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, जो कि आ गया √20, तो इंटू √20 बस मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आंसर मिल गया इक्वल टू 16। फिगर ड्रॉ किया और बस एरिया और डिस्टेंस का जो है फॉर्मूला लगाना था, आंसर आ गया आपका इक्वल टू 16। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। अब जो है आपने देखा कि यार कितने मतलब हमें जो है अगर इजी क्वेश्चंस को पिक करते तो आपको उसमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगते, और नॉलेज आप देख रहे हो कोई बहुत ही ऐसा नहीं कि एकदम सुपर कॉन्सेप्ट हमने लगाया, सिंपल से फॉर्मूले इसका यहाँ पे यूज किया।
साथ ही साथ हमारी जो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज थी, तो वहां से भी जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आपके उठ के आए। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था हमारे मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज में, तो अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो सारे वीडियोस को देख लीजिएगा, और सभी जो तीनों सब्जेक्ट के लिए मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट की सीरीज बनी है उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बेसिकली इस सीरीज में करा क्या गया है, आपके जो जेईई मेंस के पिछले 3 साल के पेपर्स हुए उनमें से कौन से कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा बार जो है पूछे गए उनको वहां पे कवर किया गया है, कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस हुए, साथ ही साथ जो पीवाईक्यूज आए वो भी बताए गए। तो एक तरीके से आपका प्रॉपर तरीके से वहां पे रिवीजन हो जाएगा, तो इन वीडियोस को कभी भी मिस मत करिए। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन जो है इसी टाइप का पूछा गया था, इसके अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, ठीक है। तो इन दोनों के ही आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, आंसर्स हमने मेंशन कर दिए, बाकी आप खुद से इन्हें सॉल्व कर सकते हो। तो ऑन एवरेज अगर आप एक चीज देखोगे ना, जितनी भी शिफ्ट हुई थी आपकी जून की, उसमें 6 से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट जो है सीरीज से आए थे। तो बस वो कॉन्सेप्ट को आपको यूज करते हुए आना चाहिए, जो कि हमने प्रैक्टिस कराई है। तो सारे वीडियोस को ध्यान से देख लीजिएगा। अब हमने जो है यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस किए, तो लगभग जो है हमारे यहाँ पे 9 क्वेश्चंस हो गए यहाँ तक। तो इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे, जैसे कि मैट्रिक्स वाला एक एडजॉइंट प्रॉपर्टीज का जो है क्वेश्चन था, और 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे, और साथ ही साथ मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस थे जो कि काफी इजी थे। तो यहाँ पे हम इन सारे को अगर अच्छे तरीके से कवर करते तो आप कम से कम 11 क्वेश्चन तो लगा ही लेते, ठीक है ना, 2-1 क्वेश्चन तो और एक्स्ट्रा लगा ही सकते थे, तो आपको यहाँ पे 98 परसेंटाइल मिल जाते शिफ्ट के अंदर 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे। तो यहाँ पे ये शिफ्ट तो थोड़ी सी आपकी इजी थी, ठीक है ना, इसलिए आपको यहाँ पे 11 क्वेश्चंस पे 98 परसेंटाइल ही बन रहे। बाकी अगर ये थोड़ी डिफिकल्ट शिफ्ट होती तो आपको 99 तक मिल सकते थे। तो क्या चीज हमें समझ में आ रही है कि आपको काफी हाईली सिलेक्टिव रहना पड़ेगा जो भी आप क्वेश्चंस पिक कर रहे हो मैथ सेक्शन में। अब बस उनको जो है आप अगर कम क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर रहे हो, उनको अगर सही अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप एक अच्छा परसेंटाइल ला सकते हो। तो ये चीज जो है बहुत बड़ी लर्निंग आपके लिए हो जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो इजी शिफ्ट थी, इसलिए हमने जो है क्वेश्चंस इस टाइप से कर लिए। तो यहाँ पे हमने आपके लिए एक वीडियो और बना के रखा है जिसके अंदर हमने बताया था कि टफेस्ट शिफ्ट आपकी हुई है जो 26 जून शिफ्ट 1, ठीक है ना, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पे अगर हम देखें तो वहां पे आपके 40 मार्क्स पे जो है 99 परसेंटाइल बन सकते थे। तो वो शिफ्ट के क्वेश्चंस को कवर किया है। इसी तरीके से आपको और स्मार्ट मेथड्स वहां पे सीखने को मिलेंगे, तो डेफिनेटली उस वीडियो को चेक करिए जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो सीधी सी बात है यार, ये जो वीडियो का पर्पस है वो आपके मन से जो है मैथ्स के प्रति डर निकालने का है। बाकी काफी सारे जो है वीडियोस इस टाइप के आए थे कि जून अटेम्प्ट में बहुत मुश्किल आया, मैथ्स बहुत मुश्किल आया, आप पहले से ही डर चुके हो। अब आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए यही सोच रहे हो कि यार क्या मैं उतने मार्क्स ला पाऊंगा। देख रहे हो आपकी क्वेश्चंस अगर हमने इजी जो है पहले पिक कर लिए एग्जाम में तो एक अच्छा स्कोर बन सकता है। बस उस चीज के लिए जो है आप कॉन्फिडेंट रहिए, और जितने आपसे क्वेश्चंस बने उनको जो है अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके आइए, आप श्योरली जो है एक अच्छे परसेंटाइल ले आएंगे। बाकी इसी तरीके से चैनल आपको लगातार सपोर्ट करेगा, तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर सेकंड अटेम्प्ट, डेफिनेटली यार आप एग्जाम में बढ़िया करके आओगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय।